अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट अंजुम हमीद मौजूद हैं। ये आज सनम जावेद, आलिया हमज़ा और तैयबा राजा से मिल के आई हैं और इलेक्शन से पहले ये उनकी मुलाकात है और अब दोबारा इनको इलेक्शन के बाद पेश किया जाएगा और इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है, अहम पैगामात हैं आलिया हमज़ा के, सनम जावेद ख़ान के, तैयबा राजा के और दीगर वहाँ पर जो ख़वातीन कैद हैं उनके हवाले से भी अहम पैगामात हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से भी इन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं सनम जावेद ख़ान की कि उनके बारे में ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने इलेक्शन से कागजात यानी विड्रॉ कर लिया है, मरीम नवाज़ के मुकाबले में कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। इसमें कितनी हक़ाइक़ है और ये क्यों वापस लिए, उनका क्या पैगाम है? जी मैडम। जी शाकिर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे? अच्छा शाकिर, पहला नंबर तो ऑफिशियली ये ताकि आपके थ्रू सबको पता लग जाए, पूरी आवाम को, कल रात को उन्होंने तीनों हलकों से NA 119, NA 120 और PP 150 वहाँ से तीनों हलकों से उन्होंने इलेक्शन अपने सबमिशन जो पेपर थे कंटेस्टिंग वो विड्रॉ कर लिए हैं। अब वो किसी भी हलके से इलेक्शन नहीं लड़ रही और जो उसके कवरिंग कैंडिडेट हैं दो में, एक में तो ऑब्वियसली 119 से शहजाद फारूक लड़ रहे हैं, वो फिर अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या उन्होंने पैगाम क्या दिया है कि उन्होंने कागजात नामजदगी वापस क्यों ले लिए? वो तो कागजात नामजदगी उस वक्त वापस ले दी जब रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए थे, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अब आके कागज। अच्छा जी, अगर आप एक साइड देख रहे हैं आप शाकिर, सिर्फ जो कि आप अपनी सोच से, अगर हम पूरी अवाम या मैं एज अ पर्सन अंजुम हमीद देखूँ तो उसने सुप्रीम कोर्ट तक जीत के दिखाया है, उसने फ़ाइट किया प्रॉपरली और ये फ़तह उसकी बहुत बड़ी फ़तह है, एक बात। दूसरी बात, जितना सब बाकी लाइक नीचे वाली कोर्ट्स ने उसका टाइम ज़ाया किया, जैसे जजमेंट रिज़र्व कर करके 6-7 दिन ज़ाया किए हैं, उसमें जो कवरिंग कैंडिडेट था या शहजाद फारूक को अनाउंस कर चुके हैं। चले ठीक हो गया। अब सनम जावेद का क्या पैगाम? एक और बात जी, शहजाद फारूक की कैंपेन, इसकी पूरी फैमिली, कल भी बच्चे गए हैं और रोज़ जाएंगे और एक दिन इंशाल्लाह मैं भी जाऊंगी और आप भी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब मीडिया वालों से आप लोग ज़रूर कवरेज करें। चलें ठीक हो गया। अब सनम जावेद के हवाले से बताइएगा कि क्या उनके साथ गुफ्तगू के हवाले से थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि अब तो कैमरा और बड़ी सख्ती हो गई है, फैमिली को नहीं मिलने देते। मेरा ख्याल है कर्फ्यू में भी ऐसा नहीं होता। जो स्टार्टिंग में बैरियर हैं वहाँ पे उसकी अम्मी और उसके बच्चे बेयारो मददगार खड़े थे, तो मैं मिल के कहा आप क्यों यहाँ क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा पुलिस ने कहा सख्ती से आप आगे भी नहीं जा सकते, मतलब ये काफ़ी कोर्ट रूम से दूर जगह है। और फिर मैंने उन्हें पकड़ा साथ, मैंने कहा जी कोई रोकेगा तो फिर अंजुम हमीद ज़िम्मेदार होगी। मैं फिर उन्हें लेके गई हूँ, कोर्ट रूम में बिठाया और मैंने SHO को हाथ से कहा कि जो है ये रेस कोर्स का सोहेल शहजाद की, आपने बिल्कुल मेरे पास नहीं आना, इनको रोकना है। और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जज साहब ने चूँकि हदायत दी हुई है, कोर्ट के अमले ने भी, नायब कासिद ने भी बहुत इज़्ज़त की। वो 3 दफ़ा उठाने आए, उन्होंने कहा नहीं, ये गुड़िया बच्चियाँ जो आई हुई थी उसकी बेटी हैं और वो ये लोग यहीं बैठेंगे, तो वो वहीं बैठे रहे। ठीक हो गया, उनकी मुलाकात हो गई। एक मुलाकात इस तरह भी हुई है। अच्छा दूसरा, और उन्होंने जब डेट हो गई है तो फटाफट वो बहुत सारी लाइक फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को भी लेके आए हुए थे, उन्हें उठाने की कोशिश की। तो एक केस की बड़ी हेयरिंग चल रही थी जिसमें मैंने जज साहब से सॉरी करके इंटरवेन किया और मैंने कहा सर सिर्फ इतना कर दें, रिक्वेस्ट है, मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब ना करती कि ये बैठ के मिलने। जज साहब ने कहने कोई नहीं उठाएगा, ये जितनी देर बैठना चाहती हैं ये अपनी फैमिली मेम्बर से, उसमें आलिया हमज़ा को भी इजाज़त दी, तैयबा राजा को भी इजाज़त दी और सनम को भी इजाज़त। आप भी वहाँ पर मौजूद? जी जी, मैं बिल्कुल। आलिया हमज़ा का मुकाबला है हमज़ा शहबाज के साथ, बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा। तो उस हवाले से उनका क्या कहना है? वो तो कैद हैं। मेरी आप शाकिर आपके तवज्जुह से पूरे उस हल्के की आवाम से, लाहौर के आवाम से प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, ये आलिया हमज़ा का पैगाम है कि उसको चूँकि अब बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा ख़ुद अपनी कैंपेन करता है उस लेवल की कोई नहीं कर सकता। आप सबसे हाथ जोड़ के सदा है कि प्लीज़ आप उसकी कैंपेन करें, आप उसकी सपोर्ट बने, आप उसकी ढाल बने। और इस टाइम चूँकि उसकी बच्चियाँ अकेले कैंपेन कर रही हैं, वो हमारी भी बच्चियाँ हैं, तो आप सब प्लीज़ उसकी कैंपेन में शामिल हों। ठीक हो गया। आपकी उनके साथ गुफ्तगू हुई। तैयबा राजा जो हैं उनके हवाले से बताइएगा, वो तो कहीं इलेक्शन नहीं लड़ी, तो वो फिर क्यों इतनी देर से कैद है? बात सुने जी, तैयबा राजा को भी नहीं बाहर आने देना, क्योंकि तैयबा राजा भी माशाल्लाह एक टाइगरस वूमेन है, चीती खातून है। और मैं आज आपको ऑन लाइटर नोट बड़े मज़े का वाक़या सुनाऊँ। मैं कहा पुत्र तू तो इलेक्शन भी नहीं लड़ रही, तेनों क्यों नहीं बाहर आने दे रहे? कहती है एक दिन मैं ना कुछ महीने गुजर गए थे तो मेरा दिल किया
कि मैं एप्लीकेशन लिखूं कि जज साहब मैं शादी करना चाहती हूं, मुझे इसी बुनियाद पे बाहर आने दें। तो ये एक बड़ी मज़े की बात थी। मैं हंसने लग पड़ी। मैं कहा पुत्र कोई गल नहीं, तू बाहर आ जा, तेरा रिश्ता मैं करा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके हवाले से जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद को आज नहीं पेश किया गया, लेकिन कल मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी, उन्होंने चैम्बर में बिठा के यास्मीन राशिद की नसीम ज़ाहरा की बड़ी लंबी मुलाकात कराई है। चलें, उनकी मुलाकात हो गई। जी, जी। अब ओवरऑल कितनी पुरुमीद नज़र आ रही हैं ये ख़वातीन, और क्या समझती हैं कि कब तक इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और जो कर्फ्यू वाला माहौल है ये कब मैं आपको बताऊं कि यकीन जाने जो फ़ीमेल पुलिस वाली भी आई होती हैं उनमें भी इंसानियत है। वो पिछली हेयरिंग पे भी मेरे कान में कहती थी और आज भी कहती हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक बाहर नहीं आने देना, जो मर्ज़ी कर लें, और बेशक बेकसूर हैं, मतलब कोई ऐसा इनके पास सबूत नहीं है किसी किस्म का। इलेक्शन ये इनकी बेल होगी तो इलेक्शन के बाद ही होगी। अब भी शाकिर कोई इस तरह का चांस नज़र नहीं आ रहा। अब तो खैर इलेक्शन में ही थोड़े से दिन रह गए हैं। तो जो उसकी शहजाद फारूकी है कैंपेन, और अब बाकी जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं 120 से भी और पीपी 150 से भी, वो अब इंशाल्लाह इसकी फैमिली भरपूर कैंपेन बाकियों की भी करेगी। यानी बाकी सब जगह जो है वो तरीके इंसाफ की सपोर्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जी, तीनों हल्कों में, बल्कि पूरे मुल्क के ही उसको कर रहे हैं। हाँ, एक और बात बतानी है बड़ी प्यारी। आज चूँकि उन्होंने इस तरह कॉर्डन ऑफ किया था कि मेरे जैसे बंदे को भी बात करनी मुश्किल थी। मैंने कहा था ना मुझे हाथ लगाना है ना बदतमीज़ी करनी है। तो उन बच्चियों ने पूरी वैन से ATC कोर्ट से लेकर बाहर सड़क तक IIPTI के इतने ज़बरदस्त नारे लगाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। जी नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट अंजुम हमीद मौजूद थी और इन्होंने बताया है कि आलिया हमज़ा ने दरख्वास्त की है अपने हलके से कि उनकी सपोर्ट की जाए, उन्हें वोट दिया जाए। और जो सनम जावेद हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, नामज़द उम्मीदवार हैं, उनकी हमायत का ऐलान किया है। उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी ऑफिशियली वापस ले लिए हैं, विड्रॉ कर लिए हैं। और तैयबा राजा ने यह दरख्वास्त की है कि उन्होंने शादी करनी है, इसलिए उन्हें जो है ज़मानत दी जाए। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।